बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जय धाम की जय। जय सर्व सुंदर साथ की जय। जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं ईमान टीम के ही हृदय के मीठे भाव, उनको सहयोगिता का एक्सपीरियंस कैसा लगा। आज 2 लाइनें और जोड़ लीजिएगा। 2 to 3 मिनट्स हर सुंदर साथ का समय रहेगा, केवल 2 to 3 मिनट्स ही रहेगा। समय का ध्यान रखेंगे। आज की सहयोगिता का 1-2 लाइन उसमें जोड़ लीजिएगा। आज का एक्सपीरियंस भी आपको कैसा लगा। मंजुला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सदा राजन स्वामी के सामने सन्मुख सुंदर साथ, सिरदार सखी सोनिया दीदी, सिद्ध होते सब सहयोगिता, सिद्ध होते सब सहयोगिता। सहयोगिता में भाग लेने के लिए प्रथम हमने प्रवीण भाई प्रेम से प्रेरित किया। कमलेश भाई व्हील घुमाया तो हमने ईमान टीम मिली। ईमान टीम ये ब्रह्म सृष्टि की पंख है, तो उड़ान के लिए दुष्यंत भैया और शीतल जी ने बल दिया। टीम वाले सभी सुंदर साथ को प्रेम से त्रिधा लीला, रास की रामतो, योग माया का श्रृंगार दुष्यंत भैया और शीतल जी ने आनंद पूर्वक समझाया। मैंने आनंद टीम में भी भाग लिया था। उसमें आशमा जी आम का रस पाया। अक्षर ब्रह्म के रंग महल में 4 चौदनी चौक में 4 सिरदार सखियों सोनिया दीदी, शांता जी, शिल्पा जी और हमारी प्यारी शीतल जी, ये 4 चौद लगवाया। बेहद बेहद की लीला का रसपान करने के लिए पहले बेहद का ज्ञान अनिवार्य है। बेहद का रस ज्ञान एवं प्रेम से भरपूर है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज कैसा लगा मंजुला दीदी। रिलीफ मिल रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है हमको जी। त्रिधा लीला में प्रतिबिंब लीला की बहुत जानकारी नहीं थी। हम आत्मविश्वास थे, त्रिधा लीला संपूर्ण माहितगार हो गए हैं। अरे वाह, आप गुजराती में भी बोल सकते हैं अगर कंफर्टेबल है। हम सबको आती है गुजराती। प्रणाम जी, अति सुंदर। अभी एक एक 2-2 मिनट बोलेंगे, फिर लास्ट में बताएंगे कैसा लगा। अभी चल रहे हैं किरण गोहिल दीदी। एक रिक्वेस्ट, एक विनती, विनम्र प्रार्थना आपके चरणों में। आपने जो जो श्रृंगार आज धारण कर रखा है, उसी में, उसी बैकग्राउंड में, उसी में एक फोटो जरूर लेकर भेज दीजिएगा, ताकि वो सब सुंदर साथ तक पहुंच सके कि माय बिलवेड सुंदर साथ कितने प्यारे लग रहे थे आज, और वो अखंड हो जाए आपकी स्मृति भी। आइए चलते हैं किरण दीदी के पास। प्रणाम जी किरण दीदी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मुझे कृष्ण त्रिधा लीला में लाने का सबसे बड़ा हाथ सोनिया दीदी का है। उन्होंने मुझे कहाँ से ढूंढ लिया पता नहीं, और मैं यहाँ आई आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। त्रिधा लीला के बारे में तो मैं क्या बताऊं दीदी। जब से मैं छोटी थी तब से मुझे श्रृंगार का शौक था। आज मैं गोपी बन गई, सच में आज मैं गोपी बन गई। त्रिधा लीला से मैंने इतना कुछ सीखा है, प्रेम कैसे करते। मेरी ईमान टीम, दुष्यंत भैया के चरणों में प्रणाम, शीतल जी के चरणों में प्रणाम। मीटिंग रखो, ये रखो, सबको कंफर्टेबल कराती थी वो। सीमा दीदी, रंजना दीदी, तृप्ता मासी जी, गायत्री आंटी जी के किसके बारे में बताओ। सबने बहुत सहयोग दिया है मुझे, सबने बहुत कुछ सिखाया है। दुष्यंत भैया इतनी अच्छी तरह से समझाते थे। पहले आते थे, पूछते थे कुछ आपको प्रॉब्लम है, पूछो मुझसे सवाल, इतने अच्छे से समझाते थे। शीतल को एक फोन लगाओ, हाँ बोलो दीदी क्या काम है। सब कुछ उन्हीं से सीखा है। त्रिधा लीला तो अगर नहीं जानी होती तो कुछ नहीं जाना है। और मेरे सदगुरु राजन स्वामी जी के टीका में पहले इतनी मुझे पता नहीं था, पर अब मुझे पता चला कि क्यों त्रिधा लीला हमें चाहिए, क्योंकि उसमें ही सब कुछ है हमारा, क्योंकि हमारे सदगुरु ने हमें बताया है। प्रणाम जी दीदी। और आज बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। शायद ये सब अखंड हो गया, मेरे चित्त में आज अखंड हो गया सबका प्रेम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अरे वाह, प्रणाम जी। बाद में वीडियो देखिएगा, सबसे पहला उत्तर किसने दिया था हर प्रश्न का, देखिएगा बड़ा आनंद आएगा।
बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपके अंदर से उन प्रश्नों के उत्तर निकल गए थे, आपको पता भी नहीं लगा। सुंदर साथ जी, बहुत 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 सुंदर, आप सभी सुंदर साथ के मुख से। तृप्ता आंटी प्रणाम जी, मासी प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप सुंदर साथ, सब सुंदर साथ के चरण में प्रेम प्रणाम जी। त्रिधा लीला के बारे में मैं आप सबको क्या बताऊं। मैंने तो एक भी आपकी वीडियो पहले अटेंड नहीं की। मैं अपनी कमियां बताती हूँ मैंने एक भी वीडियो अटेंड नहीं की। जब मेरे को कहा गया, सोनिया ने बहुत बार बोला कि कभी तो सुना करो, ये करो, फिर मेरे मन में आया चलो एक दो सुन ही लेते हैं। मेरे मतलब अपने भाव मेरे कुछ भी नहीं हुआ करते थे, मेरे में कमियां थी, तो मैंने कभी भी नहीं कोई सुनी। फिर मैंने बोला चलो इतनी बार कहा, एक दो सुन ही लेते हैं। ऐसे ही फिर मैंने ना, जो पहली सहयोगिता में भाग लिया था ना, जो मेर सागर की सहयोगिता थी, उसमें भी मैंने ऐसे ही पार्ट लिया, कोई वो सुनी नहीं थी। बाद में जब मुझे कंपेल किया गया तो मैंने कहा चलो ये सुन ही लेते हैं। पता नहीं क्या बैठे बैठे मेरे मन में इतने विचार आने लगे। मैंने सोचा, मेरे को ना बैठे बैठे सरकार श्री की चर्चा याद आने लगी। वो कहा करते थे कि जो पेके सौरे ये जो जने चार संतां तो वंचित रहंदे, ये जो जने चार पेके सौरे नानके और लंगोटिए यार। तो मेरे मन में बस यही रहता था, मैं भी उन्हीं में ही हूँ, इसीलिए तो मैं कभी सुनती नहीं मैं असलियत में अपनी बात बताती हूँ, मैंने एक भी वीडियो नहीं सुनी। जब कहा तो मैंने बाद में सोचा कि चलो, अब फिर मैं शुरू से वीडियो सुननी शुरू की थी, तब मुझे मतलब इसका हुआ इतना ज्ञान। नहीं तो मैंने ना रोज की कोई अटेंड की। पर मेरे को सरकार श्री की जो बात इतनी अंदर वो घर कर चुकी थी कि वाकई मैं उसी में ही हूँ, पेके सौरे नानके और लंगोटिए यार के, इसीलिए हमारे मन में इतना आता ही नहीं। लेकिन त्रिधा लीला के बारे में क्या बताया जाए। देखो, सबसे पहले हम ब्रिज में आए, सबसे पहले ब्रिज में आए, तभी तो हमें सारा यहाँ पे आके राज जी महाराज ने ज्ञान दिया। ब्रिज से हम कैसे योग माया में गए। योग माया, अगर ये सारी लीलाएं ना होती, आज हमें इसको इतना महत्व देना चाहिए कि अगर हमारी हमारी तो क्लास ही पहले शुरू ब्रिज से ही होती। अरे किसी को बताना हो कि परम धाम से कौन आया, कैसे आए, कहाँ है, तो हमें तो पता ही नहीं। हम सबसे पहले ब्रिज से ही शुरू करते हैं, ब्रिज के बाद हम योग माया में गए। नहीं तो हमें इनका ज्ञान ही नहीं होना था। द्वैत का ब्रह्मांड कौन सा है, अद्वैत का कौन सा है, स्वैद्वैत का कौन सा है, सभी चीजें। ये नहीं मैं कह रही कि सरकार ने हमें नहीं, हमारा ही बर्तन इतना वो हमने मुंह डाला हुआ था, उल्टा करके रखा हुआ था। उनमें कोई कमी नहीं थी कि उन्होंने नहीं हमें समझाया। उन्होंने तो हमें इतनी समझाने की कोशिश की, तब हमें कभी ये चीज लेने की, जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जो तलब ही नहीं थी, उनकी कोई कमी नहीं थी। उन्होंने भी ऐसे ही समझाया जैसे आज सोनिया समझा रही है। पर हमने ही अपने बर्तन को ऐसा रखा हुआ था कि हमने कुछ ले ही नहीं पाए। पर लेकिन आज पता चलता है कि पहली क्लास ही हमारी ब्रिज से शुरू होती है। ब्रिज, अगर ब्रिज का नाम पता चलता तो हमें क्या कहाँ पता अखंड रास कहाँ है, और जो आज मथुरा में हो रही है वो रास कौन सी है। ये है मतलब ये इसकी मतलब हमारी ही कमियां थी जो हम नहीं ले सके। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, इन्होंने बड़ी सुंदरता से बोल दिया कि मैं इसके नानके में आती हूँ, इसलिए मैं सुन नहीं पाती थी, क्योंकि सरकार श्री कहते थे कि ये चार लोग वंचित रह जाते हैं। पर ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, हम सबको प्रवचन सिखाने वाली, मुझे, दीपू, ईशु और आगे नियति बिटिया को भी प्रवचन सिखाने वाली यही हमारी तृप्ता मासी हैं। आपके चरणों में प्रणाम जी। हमारे सरकार श्री को पंजाबी सिखाने वाली भी यही है, इनको गुरु जी, ज्ञानी जी वो कहा करते थे। बहुत प्रेम से प्रणाम जी। बिल्कुल त्रिधा लीला की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आपने बहुत सुंदर बताया क ख ग इसको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि आगे पीएचडी भी कर लो, इन शब्दों के बिना बना के दिखाओ, कोई शब्द बन सकते हैं इनके बिना। ब्रिज रास को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। सुंदर साथ जी, प्रेम का प र ए और म यही है जो सिखाती हैं कि प्रेम बनता कैसे है, प्रेम आता कहाँ से है। अति सुंदर। आगे आ रही है हमारी बृंदा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम।
प्रणाम। सबसे पहले तो सोनिया दीदी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। साथ ही यहाँ सब जितना भी सेवा लोग है, कितना सेवा करते हैं, प्रश्न बनाते हैं, वो भाई सबको नाम तो मैं भूल ही जाती हूँ, लेकिन वहाँ सबके चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। कैसे कैसे चित्र कैसे कैसे बनाते, दिमाग में कैसे आती है वो सबको, मुझे ये सब देख के तो हैरान होती है। अब ये त्रिधर लीला, श्री कृष्ण जी का त्रिधर लीला तो पहले सुना था श्री कृष्ण जी का, लेकिन ऐसा नहीं सुना था, ऐसे करके तो नहीं सुने थे। बाल कृष्ण पहले हो गया, 11 वर्ष 52 दिन का कृष्ण हमने माना है, मानना पड़ता है, उसे ज्यादा तो नहीं बोलते थे, सब इतना नहीं बताया था। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि जो उत्तर भी दे सकते हैं हम, अभी कृष्ण लीला के उत्तर दे सकते हैं। अब कौन पूछेगा कहाँ अखंड हुआ, कहाँ के हुआ, ये तो कुछ नहीं मालूम था ना। जीव कैसे आया, सुरता कैसे आया, ये तो सुना ही नहीं था। जीव सुरता सुना ही नहीं थे। आज से 2-3 वर्ष बाद तो मैंने नहीं सुना था, अभी तो सुनी हूँ। लेकिन स्वामी जी को चरण कमल में मेरे कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। वही को आधार बना के आपने जब हम लोग को शिक्षा दिया, वो भी परमात्मा की कृपा है। मुझे ऐसा लगता है ये जूम मीटिंग में मुझे जिसने लगाया उसके चरण कमल में भी मेरे कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, क्योंकि मैं नहीं जानती थी। आज से 2-3 वर्ष आगे ये जूम का एक क्लास मैं नहीं जानती थी, ऐसा यहाँ होता है मालूम ही नहीं था। मेरा 50-60 वर्ष तो वैसे ही गया, लेकिन अब थोड़ा बचा है, उसको मैं निभाऊंगी, सच्चा दिल से निभाऊंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा इस साथी ने कैसे सहयोग दिया। सोनिया ने, शीतल बहन और भैया सब ने ऐसा करा कि शीतल बहन ने अपना सब काम काज छोड़ करके इतना बड़ा, हम लोग ने डेली हफ्ता में 5 दिन तो हमने मीटिंग रखा, 2 दिन नहीं हुआ होगा, 5 दिन तो रखा है। कभी कभी जन बखत में बुलाती है, मैं आती थी और सब सखिया भी आते थे। कभी एक एक क्वेश्चन, इस सब से शीतल को नंबर 1 में जाती है। नाम भी शीतल है, वहाँ का काम भी शीतल है। ऐसा सुंदर साथ जिन ग्रुप में जाऊं मैं तो वही ग्रुप अच्छी लगती है। सब सुंदर सार एक से एक बढ़िया है, किसको कम बोलूं। सब सुंदर सार एक से एक प्रेम है, ये प्रेम का ध्वजा है। मैं ये जब एक ग्रुप में आई तब प्रेम कैसा करना पड़ता है, प्रेम क्या है, मुझे थोड़ा मालूम हुआ अभी कि प्रेम क्या है। नहीं तो मुझे प्रेम मालूम नहीं था अब तक, इसीलिए मुझे थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि अब इस साथी लोग फिर अब कहाँ से कहाँ, अब जैसे आइले बैठक होता है अभी तो नहीं होगा फिर। अब मुझे भीतर दिल में कहाँ दुखी हुआ है। और मैं ऐसा सोनिया जी से ऐसे प्रण करती हूँ कि आप जब तक मेरा जी रहे तब तक मैं आपको ये जूम मीटिंग नहीं छोड़ूंगी। मैं आपके चरण में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, और स्वामी जी के चरण में प्रणाम, और मेरे सर्व सुंदर साथी चरण में प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल घबराना नहीं। ये आपकी टीम की लास्ट मीटिंग कल जो 3 घंटे से भी ज्यादा चली है, वो लास्ट नहीं थी। 15 मिनट का आप सुंदर साथ गोष्ठी के लिए मिलकर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। गोष्ठी तुरंत होगी इसके खत्म होते ही, तो आपने मिलकर 15 मिनट का कुछ तैयार करना है, ताकि आप और आपस में मिल सकें। कभी कभी मिलकर उसकी तैयारी कीजिएगा, और राजी करें कि मैं भी ये प्रण कर पाऊं कि जब तक मेरे में भी प्राण है, ये कभी ना छूटे। आप सुंदर साथ ही मेरे प्राण है। सुंदर साथ जी, आप सुंदर साथ को ना देखूं तो मेरे प्राण वैसे ही छूट जाएंगे, ऐसा लगता है। बहुत बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। कितना सुंदर कहा, किसी भी टीम में डालो, सारे सुंदर साथ बड़े प्यारे होते हैं। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। यही प्रेम जो बढ़ रहा है ना, चढ़ती चढ़ती रोशनाई ये प्रेम भी लेता जा रहा है। अब ये ईमान टीम है सुंदर साथ जी, ये है ईमान टीम, बहुत सुंदर। अब चलते हैं अनु दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले तो स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनु दीदी अगर ईयरफोन लगाए हैं तो उतार लीजिए, फोन से भी उतार दीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
पहले तो स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा कि उनके टीका से आपने जो समझाया वो पहले समझ में सरकार श्री जी की सुनी तो बहुत थी हमने चर्चाएं, पर वो समझ में नहीं आती थी। और आप सब सुंदर साथ के चरणों में भी बहुत कोटि कोटि प्रणाम, सेवादार सुंदर साथ के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरे को 40 साल हो गए होंगे कम से कम सरकार श्री जी से सुनी हुई चर्चा, और तब के बाद मैंने नहीं सुनी। यूट्यूब पे सुनी होगी किसी की, कोई सुनी होगी राज स्वामी जी की सुनी 1 वीक वाली, वो भी मैंने सुनी है। पर जो वो पहले से जो सरकार श्री द्वारा जो बैठी हुई थी मन में वो तो थी, पर अब जब जूम में आपने जो समझाई वो तो अंदर घर कर गई, वो नहीं निकाल सकता कोई भी चित्ते जी, वो नहीं निकल सकती अब तक। और जूम के द्वारा मैं अभी 2 साल से जूम से जुड़ी हूँ। मैं जो आनंद जूम में मैंने लिया वो मैंने 40 साल में नहीं लिया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, और नहीं बोल पाऊंगी। प्रणाम जी। सबकी आंखें अश्रुओं से, प्रेम से भीगी हुई हैं सुंदर साथ जी। थैंक यू सो मच। जो आनंद हम सबको यहाँ पे मिल रहा है वो जीवन में कभी मैंने भी नहीं लिया। आप सुंदर साथ स्रोत हैं उसके। पिया जी आपके दिल में बैठकर वो झरना बहा रहे हैं, अति सुंदर। और नेक्स्ट सुंदर साथ जी हैं हमारी गायत्री दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम सोनिया जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। आज के आनंद की मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार तो ऐसा लगा जैसे क्वेश्चन याद करके जाते हैं ना, एग्जाम होता है, जो पढ़ के जाते हैं वो कुछ नहीं आता, एक्स्ट्रा आता है कुछ। लेकिन उसमें बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। ये कृष्ण त्रिधा लीला होनी जरूरी थी। सभी कोई आनंद आ रहा है, सब कोई रस आ रहा है, सबके अंदर उतरती जा रही है। हम जानते तो थे पहले से, लेकिन इतना नहीं। जैसे अक्षर ब्रह्म के 4 प्रादुर्भाव हैं, सत्स्वरूप, केवल ब्रह्म, सबलिंग ब्रह्म, अव्यकृत, लेकिन अंदर की नहीं मालूम थी इतने भाग उनमें क्या क्या है। लेकिन आपके समझाने से अब समझ में आ गई है। लेकिन यही आनंद चलता रहे, यही प्रेम बरसता रहे। और जो हमारी ईमान युद्ध की जो सखियां हैं इतनी प्यारी हैं, इतना अच्छा लगता है इनके साथ बैठ के, कोई किसी से कम नहीं। और शीतल जी तो जरा भी नहीं आए, फोन करते आ जाओ मीटिंग है, थोड़ा भी लेट होते। सभी सखियों के प्रेम की कुछ कहना नहीं, इतना अच्छा लगता है। और ये भी सोच के, लेकिन अब टीम बंद हो गई, हमारी मीटिंग बंद होगी तो अब इनसे कैसे मिलेंगे। सब अपने अपने टाइम से आते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। और इस टाइम तो ऐसा लग रहा है सब रंग बिरंगी सखियां बैठी हैं, जैसे कि परम धाम में रूहे बैठी हिलमिल, या के जुदे जुदे बस्तर, केते रंगों साड़ियां निपट बैठियां मिलकर। कई साड़ी रंग श्वेत हैं, कई साड़ी रंग नीली, और कई साड़ी रंग लाल हैं, कई साड़ी रंग पीली। इतनी प्यारी सखियां लग रही हैं। और सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जितने सेवादार सुंदर साथ हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। जी बहुत सुंदर। देखिए दिल नहीं लगेगा, सबकी आंखें रो रही हैं आज की हमारी। ये ऐसा होता है सुंदर साथ जी कभी एग्जाम के बाद कि हम रो रहे हो? हम तो खुशियां मनाते हैं, अच्छा हुआ भला भया ये हो गया अब। पर यहाँ पर कोई सुंदर साथ बिछड़ना नहीं चाहता, अपनी टीम मीटिंग से भी अलग नहीं होना चाहता। यूट्यूब में बैठे सुंदर साथ पूछ रहे हैं कि इस जूम मीटिंग में जुड़ा कैसे जाता है। कुछ नए आए हैं आज, उनको ये नहीं पता लग रहा कि इतनी प्रेम जो वहां बरस रहा है वहां जुड़ा कैसे जाए। तो आपके लिए बता रही हूँ सुंदर साथ जी, मीटिंग आईडी 4456258755 और पासवर्ड है 108। कल से जूम मीटिंग में भी आप जुड़ सकते हैं। इन सब सुंदर साथ का प्रेम प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर आकर पा सकते हैं। आइए अब चलते हैं। पता नहीं ये मेरी प्यारी सखी बोल भी पाएगी या नहीं शीतल जी के पास, क्योंकि तब से आंसू उनके रुक नहीं रहे हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी शीतल। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
नहीं बोल पाऊंगी दीदी। हुसैन भैया को दे दीजिए। आप रुक कर बोलिए, रसीला दीदी के पास जा रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में, मेरे राजन स्वामी जी सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ कि मुझे शुद्ध हुई नहीं तो ये स्वामी जी की टीका से ही हुई कि मैंने विद्या लीला मैंने आज तक कभी पढ़ी भी नहीं थी। उसकी टीका से ही मुझे पता चला था कि कृष्ण त्रिधा लीला है, कि पहली लीला 11 वर्ष और 52 दिन की, दूसरी लीला है कि 11 दिन की प्रतिदिन की लीला, और तीसरी लीला है विष्णु लीला 120 वर्ष की लीला। इतना ही पता था। और दीप से ही मुझे पता नहीं था कि वो ये तो आपने आपके पास से ही मुझे मिला कि इतना सारा सरलता से मुझे समझ में आ गई। और मुझे इतना समझ में नहीं आई थी। सब सुंदर साथी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कमलेश भाई के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हमारी ईमान टीम की सभी सखियां, हुसैन भैया, शीतल जी, गायत्री दीदी, जिंदा दीदी, सीमा जी, रंजना जी, सब सखियों ने बहुत सारी अटेंड की। सबने हर रोज मीटिंग अटेंड करते थे। सब सखिया से बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। मीठी जुबा, मीठे वसन, मीठा हक, मीठा रूहों का प्यार, मीठी रूह पावे मीठा अरस की, जो मीठा करे विचार। सभी सखिया के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अच्छा बताओ, सूरत की सुरताओं हमेशा एक्ट करते हो, आज आपको एक्ट कैसा लगा? क्या करें दीदी। देख कर आज कितना सुंदर लगा होगा इनको कि हम करते हैं। आज देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है। देखो, आपको देख देख के सारे सुंदर साथ हमारी ज्योति जी ने भी कमाल कर दिया। प्रणाम जी शीतल जी। अब फिर उसके बाद हम चलेंगे दुष्यंत भैया के पास। हाँ जी शीतल जी, प्रणाम जी। कल कितने दीदी घंटे मीटिंग चली, पहले बताओ, कल कितने घंटे की मीटिंग की? हमने कल 4 मीटिंग की थी। 4 मीटिंग, सुंदर साथ जी, वेरी गुड। अति, दैट इज द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट, वेरी गुड। हाँ जी, अब आप बताइए। 2 दिन से 4 मीटिंग कर रहे हैं दीदी, कल भी की थी और परसों भी की थी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। इसको कहते हैं तैयारियां, सुंदर साथ जी। हाँ जी। पहले तो मैं राजन स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उसके टीका के माध्यम से हमें ये कुछ जानने को मिला है। बाद में मैं अपनी दीदी को प्रणाम करती हूँ, जिसके माध्यम से ही मुझे ये जानने को मिला, और इस झूम को जुड़ने से हमें कई सुंदर साथ से मिलने को मिला, चांस मिला मुझे। पहले तो मैं यूट्यूब में दीदी के वीडियो सुनती थी जो चर्चनी के थे, तो वो लाइन में नहीं थे, कभी कभी आते थे तो मैं सुन लेती थी। मुझे भी दिल में ऐसा हो रहा था कि मैं उसको लाइव देखना चाहती हूँ। तो प्रफुल्ला जी थी, वो लाइव सुनती थी, तो बाद में मैंने भी शुरू कर दिया। तो मैं त्रिधा लीला से जुड़ी, तो बहुत आनंद आया। और उसकी सहयोगिता की जब तैयारी हुई, तब सीमा दीदी ने, आसिमा दीदी ने बहुत उनकी तैयारी कराई थी, तो उसमें भी बहुत आनंद आया था। लेकिन अब पहले मैंने सारे वीडियो देखे थे, अब जब देखती थी ना, तो उसमें कुछ नया ही हमें समझ में आ रहा था। बहुत अच्छा आनंद आ रहा था। और सबकी, हमारी ईमान टीम की सभी सखियां इतनी प्यारी है। और वृंदा आंटी के बारे में भी मैं बताना चाहती हूँ कि यूएस में रहती है, तो हम 3 बजे, उसके तो रात के 2 बजे होते हैं ना, मैं कहती हूँ कि हम 11 बजे मीटिंग करेंगे, तो वो बोलती है मैं 2 बजे होते हैं हमारे यहाँ। तो मैं सुनूंगी, बोलूंगी नहीं, लेकिन मैं रात को सोते सोते भी सुनूंगी। तो उसका भी मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। 4 बजे मेरे मीटिंग में बैठने का समय नहीं हो रहा था कि मैं नहीं जुड़ पाती थी, तो मैंने उसे बोला कि 3 बजे चलेगा, तो वो बोलती थी हाँ, मेरे का वहाँ सुबह के 4 बजे होते थे। फिर भी वो झूम में बैठी थी, और जो भी हम कहते थे वो पूरा रिवीजन करती थी। तो मैं वृंदा आंटी के लिए शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और सभी सुंदर साथ इतने प्यारे हैं। किरण दीदी हॉस्पिटल में होती है, वहां भी वो जुड़ती है, वहां से भी वो अटेंड करती है, तो उसके लिए भी मैं उसका भी शुक्रिया करना चाहती हूँ। और सभी सुंदर साथ इतने प्यारे, इतने लगाव से। और हमारी रंजना जी तो बिल्कुल जैसे व्रज की गोपियां है, वैसी ही है प्यारी।
बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। पहले त्रिधा लीला में मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया था, तो उसमें पहले रसीला जी ने ही मेरा नाम लिखवाया था। तो सहयोगिता में राज जी ने उसके साथ ही मुझे जोड़ दिया। तो रसीला जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, और दुष्यंत भैया को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम कहना चाहती हूँ, क्योंकि भैया से हमें सब कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, मुझे तो बहुत कुछ। और त्रिधा लीला में पहले मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैंने इतना डिटेल्स में सुना भी नहीं था। और यहाँ झूमी आई तब जुड़ी, तब ही मुझे पता चला कि राज्य का कहाँ कहाँ उसकी शक्ति आई है, कहाँ कहाँ गई है। तो हमें चितवन में जब हम परम धाम को देखना चाहते हैं, परम धाम के राज्य का दीदार करना चाहते हैं, तो उसकी पूर्ण पहचान होनी हमारे जरूरी है। तो ब्रज रास इतना ही जरूरी है जितना हमारे परम धाम को जानना जरूरी है। और ईमान टीम की सभी सखिया के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, और हमने तो बहुत आनंद किया। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत आनंद लिया आपस में मिलके। ये टीम की ताकत होती है, जुत्तों की बल होता है। आपस में मिलके हंसी हंसी में, खेल खेल में, रामते करते हुए धनी जी के भेदों को जाना। बहुत 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 सुंदर। अब चलते हैं हमारे दुष्यंत भैया की ओर। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, सबसे पहले शुक्राना मेरे प्रियतम अक्षातीत धामधनी राज जी का, मेरे सदगुरु महाराज जी का। हर कार्य का कारण कुछ होता है, कारज कारण होता है। बिन कारज कारण न, बिन कारण कारज न होई। तो महाकारण तो राज्य की दिल की इच्छा ही है। ये जो सुख हमें, अनंत सुख सब सुंदर साथ को मिल रहा है, उसके पीछे सबसे पहली इच्छा तो राज्य की, प्रियतम की, वो महाकारण। लेकिन कारण कैसे बना? कारण बना पूज्य राजन स्वामी जी का जो टीका है, और उसमें अर्थ के साथ जो सुंदर भावार्थ है। ऐसे सोनिया दीदी, जैसे घूमने की रामत में हमने केवल ब्रह्म में पिया जी के साथ पहले की मोटे स्वर में गाना, ऐसे लगता है कि जैसे वाणी पहले आई तो केवल वाचन करते थे हम पारायण में, वाणी पढ़ी और छोड़ दी, कुछ नहीं पता। तो ये मुझे लगता है कि जैसे मोटे स्वर में गाना, फिर आगे सूक्ष्म स्वर में गाना, फिर उनका वाणी का अर्थ आ गया, फिर अति सूक्ष्म स्वर में गाना स्त्रियों वाले, फिर भावार्थ भी आ गए। तो वो अति सूक्ष्म और मीठे स्वर में गाना स्वामी जी का वो भावार्थ है, जिसका हम सब आनंद ले रहे हैं। और फिर आता है अति सूक्ष्म और प्रेम भरे शब्दों में गाना, प्रेम भरे स्वर में। वो प्रेम भरा स्वर इस जूम मंदिर, जिसे मैं प्रेम मंदिर कहता हूं, मेरी आदरणीय सोनिया दीदी के मुखार बिंद से पूज्य स्वामी जी के टीके के द्वारा ये जो श्री कृष्ण त्रिधा लीला की बांसुरी बजी, ये अति मधुर प्रेम के स्वरों में बजी। ये सारा मैं शुक्राना इन सब का। और इस सहयोगिता को बनाने में कमलेश भाई जी की अनंत सेवाएं, उनके साथ शांता बहन जी, उनके साथ जो थंबनेल बनाने वाले, चित्र बनाने वाले, इन सुंदर साथ की कितनी प्रशंसा करें उतनी कम, कितनी उनके चरणों में दंडवत करें उतना कम। और जूम पर जितने सुंदर साथ बैठे हैं, अपना समय देके, दिल देके, प्रेम से सभी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम, सभी का बारंबार शुक्राना। अब मैं अपनी टीम पर आता हूं। टीम में सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ मिले, सारी श्यामा जी की अंगनाएं आप ही की तरह इतने प्यारे। मंजुला जी का इतना दृढ़ संकल्प कि सब कुछ याद है उनको कंठस्थ। किरण जी विपरीत परिस्थिति में होते हुए भी हॉस्पिटल में भी ऑन कर लेते थे। ऐसे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। वृंदा जी का टाइम जोन सूट नहीं करता, हमेशा तैयार। उनका इतना निर्मल हृदय, जो उनके हृदय में प्रेम है, वो सब सुंदर साथ में झलकता है। कहती हैं कि हर टीम में मुझे तो एक से सुंदर साथ प्यारे लगते हैं, ये उनके हृदय का प्रेम। अनु गुप्ता जी, वो भी विपरीत परिस्थितियों में होते हुए भी एकदम मीटिंग में आ जाते थे। ऐसे ही गायत्री जी भी इतना तैयारी भी उन्होंने की। और शीतल जी के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। परिवार भी संभालना है, टीम को संभालना है, सबको होमवर्क भी देना है,
सबकी अटेंडेंस भी देखनी है, क्या क्या सेवा वो करती थी। ऐसी अनंत सेवाओं को और बड़े बड़े प्रेम से, लाड़ से उनके चरणों में मैं बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ। रसीला जी का भी वही, रसोई में सुंदर साथ की सेवा में मगन, रसोई की सेवा में व्यस्त, वो भी उसी तरह से शीतल जी की तरह समकक्ष एक सी सेवा करते हुए। और हमारी तृप्ता मौसी जी पारायण चल रहे थे मंदिर में, इतने व्यस्त थे, लेकिन पारायण पढ़ के तुरंत आके शायद भोजन भी नहीं करते होंगे, मीटिंग में बैठ जाते थे। ऐसे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। और रंजना जी को तो शीतल जी की आवाज से इतना प्रेम था, शायद वो फोन के पास बैठी रहती थी, कब शीतल जी फोन करें, मैं तुरंत कब से आऊं, कब आऊं। तो ऐसे मेरे सारे लाडले सुंदर साथ जी, बहुत सुखद अनुभव है। ये प्रेम इस प्रेम मंदिर की वजह से है, ये इस श्री कृष्ण त्रिधा लीला के वर्णन की वजह से है, स्वामी जी के प्रेम भरे टीका की वजह से है। और आप सब सुंदर साथ जो दिल दे के प्रेम से बैठकर सुनते हैं, ये आपकी वजह से है। और इन सब का माध्यम बनाया, जो वजूद को शोभा दी, जो राज्य ने अपने हृदय में लोमोफूज में एक नाम अंकित कर लिया है, वो मेरी सोनिया दीदी का। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। जितना भी प्रणाम करूं उतना कम है। इस पत्थर दिल को भी पिघलाने वाला ये जूम, ये आप सुंदर साथ, सोनिया दीदी, स्वामी जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इतना प्रेम इस काल माया में कभी देखा है जो ईमान टीम ने लुटाया अभी अभी? इस काल माया में इसका इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना प्रेम किसी रिश्ते से, किसी लौकिक नाते से मिल सकता है, जो ये अलौकिक नाते हमें देते जा रहे हैं। जी भाई। जी क्षमा चाहता हूँ, एक नाम मेरा रह गया, बहुत प्यारा नाम, सीमा खुराना जी। सीमा खुराना जी सीमा गोयल। इतने नोट्स लिखते हैं, जो भी कुछ आप चर्चा करती हैं त्रिधा लीला की, इतने नोट्स उन्होंने बनाए, सब उनके पास लिखे, उनका परिश्रम, उनका लगन अवर्णनीय है। बहुत प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत कुछ लिखा। और ऐसे ही रंजना जी भी लिखते हैं, मंजुला जी, सीमा गोयल जी, सब ने बहुत प्रेम से तैयारी की। ये मीटिंग फिर भी होगी, बहाना तो अभी भी है, लेकिन जब बहाना नहीं भी होगा तभी भी मीटिंग होगी, ऐसी मेरी आशा। सबके चरणों में प्रेम प्रणाम। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये मीटिंग फिर भी होगी, अब बहाने ढूंढने नहीं पड़ेंगे सुंदर साथ जी। खुद खुद दिल को दिल आवाज लगाएगा कि इनसे बात नहीं हुई, तो आओ एक ग्रुप कॉल कर लेते हैं, आओ एक मीटिंग कर लेते हैं। सुंदर साथ पूछ रहे हैं, ये जो वेशभूषा धारण करके आए हैं, इसकी प्लानिंग कब और कैसे हुई? सभी सुंदर साथ भाई। लास्ट टाइम तक ये हो रहा था कि कुछ ब्राइट पहनना है, नॉर्मल नहीं पहनना है, तो बस ऐसे ही हो गई। राज्य ने करा दी लास्ट मोमेंट पे। और कमलेश भाई जी को मैं दोबारा प्रणाम करना चाहता हूँ कि मेरा मेरा उपहार उनको पसंद आया, उन्होंने कृपा की। तो सब सुंदर साथ हृदय से आपको उपहार भेज रहे हैं, आपकी अनंत सेवाओं के लिए, प्रवीण भाई जी की सेवाओं के लिए। और जो सुंदर साथ सारे सेवा में छुपे हुए हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन सबके चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। घर में जिसने आपका साथ निभाया, भाभी ने, जिन्होंने भी पीछे ये जो ब्रजरास समा रखा है आज आपने, भैया उसके लिए भी आपके चरणों में प्रणाम। ये देखिए पूरी ब्रजरास की लीलाएं आज पीछे भी बैकग्राउंड में भी दिखाते हुए, अति 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 सुंदर। मटकी हो, फूल हो, कृष्ण जी और राधिका जी हो, बांसुरी हो, गैया हो, सब कुछ है, मोर पंख। अरे वाह, ऐसे लगा जैसे त्रिधा लीला तो इनके पीछे बैठी हुई है, बिल्कुल। बहुत सुंदर, हृदय से माखन भी। अरे वाह, बहुत सुंदर भैया। चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आप इसी बैकग्राउंड की अलग से फोटो और इनके साथ अपनी फोटो आज सारे सुंदर साथ जरूर भेज दीजिएगा। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। प्रणाम जी। स्पेशल एक बार और भैया दिखा रही हूँ, जस्सू पटेल जी स्पेशल आवाज लगाई है, आंटी ने देखने आए हैं। ये देखो, बहुत सुंदर। जस्सू भाई आप देखिए, जसवंत भाई जी, अति 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 सुंदर। कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। मेरे धनी ने ये तन धारण किया था सुंदर साथ जी, मेरे धनी ने। वो तन भी कितना प्यारा है हमें, मेरे सतगुरु का तन मुझे प्यारा है, तो ये तन प्यारा क्यों नहीं होगा? बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ शीतल जी प्रणाम जी, आप कुछ कह रहे हैं? प्रणाम जी।
प्रणाम जी दीदी। मेरी कैसा प्यारी लगा पहले बताओ, प्रेशर रिलीज हुआ ना, अच्छा लगा ना, डिफिकल्ट थी? नहीं, बहुत आसान थी। सभी सुंदर साथ को डरना नहीं चाहिए, बाकी जब टीम की बारी आई है ना बाद में सब ऐसे बोलते हैं। अच्छा मुझे भैया, दहशत ट्रांसफर कहाँ हो गई अब? अगली बार संकल्प क्या करेंगे। वैसे ट्रांसफर हुई अगली टीम के लिए, लेकिन अगली टीम श्रीनिवास के जी लिए भाई नहीं, भाई जी को नहीं होगी, उनको दहशत नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, जैसे राजी के अंदर प्रवेश किया था, श्यामा जी के अंदर जोश प्रवेश किया, वापस फिर आ गया था, ऐसे ही दहशत ट्रांसफर हुई थी आपके पास, वापस मूल तन में चली गई जहां से आई थी। हाँ जी शीतल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मैं अपनी प्यारी गायत्री आंटी का नाम भूल गई। उसके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। वो जाती थी भंडारा में, जा गई थी, फिर भी वो कहती थी कि शीतल जी मुझे कॉल करके बता देना मीटिंग में क्या क्या हुआ है। उसकी अरे आदत, उसको चौपाया इतनी अच्छी आती है, वृंदावन की शोभा तो वो बहुत अच्छे से बताती है। तो अरे उसके कोटि कोटि प्रणाम। उन्होंने बहुत साथ दिया है हमारा। अरे वाह, बहुत 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 सुंदर। ऐसी प्रेम का आदान प्रदान होता रहे। पूछ रहे हैं भैया कि ये दही या मक्खन असली है क्या जो पीछे रख रखा है? चैट में ये आया, चैट में। ये काल माया का ब्रह्मांड भी तो नकली है। ये वही है जिनको आपने ऑफर किया था कि आज की सहयोगिता आप खेल लीजिए हमारी जगह पे, वही लिख रही हैं। किरण शशि दीदी गुप्ता जी। प्रणाम जी, शशि गुप्ता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मैं भी एक बात बोलना चाहूंगी, आज इतना आनंद आया, और इसके पीछे मेरे घर में मेरी बेटी का हाथ है। अरे उसने मुझे बहुत हेल्प की। मम्मा आप मीटिंग में बैठो मैं कर लूंगी, मम्मा ये आप कर लो, मीटिंग में बैठो मैं कर लूंगी। उसका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मेरी बेटी का। अरे प्रणाम जी। फोरम बिटिया को बहुत बहुत प्यार हम सब सुंदर साथ की ओर से। प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्रृंगार में फोटो जरूर भेज दीजिएगा सुंदर साथ जी, याद से। फोरम सब इनकी कमाल है, फोरम की कमाल है ये सब। मम्मा ये पहनो, मम्मा वो करो, बहुत हेल्प की उसने। बहुत आज सुंदर। तो फोरम रोना आ बिटिया रहा है से दीदी। अच्छी सी फोटो भी क्लिक करवाइएगा आज, है ना? और और आज यहाँ की बहुत भी तो अपनी भेजना। आज अपनी जुगल जोड़ी की भी एक फोटो क्लिक करके रख लेना मेमोरीज के लिए, है ना? प्रणाम जी। जी हाँ जी, मैं चल रही हूँ, चांद कमल आंटी के पास जाऊंगी। प्रवीण भाई, आपको कैसा लगा? प्रेशर हो रहा है थोड़ा सा, डर लग रहा है अपनी टीम के लिए, या ऑल गुड? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी, और आपके चरणों में भी। बेसिक आज तो क्या कि जब से ये टिक टिक चल रहा था, त्रिधालीला चलने वाली सहयोगिता बनाने की थी, तो टिक टिक चल रहा था, तभी से टीम बन गई तभी से आज फर्स्ट प्रतियोगिता चालू हो रही है। तो उसमें इतना देखने को मिल रहा है कि जैसे व्रज में गोपियां काम करते करते भी धनी जी को इतना प्रेम कर रही थी, तो गोपियां ने हर मीटिंग, कितना भी काम, कितना भी, कोई हॉस्पिटल में थे, कोई रात को 2 बजे थे, ऐसे कई सुंदर साथ थे, मगर उसने छोड़ा नहीं है कभी कि हमारा तो धनी का ये तो वर्णन हो रहा है, वो कैसे छोड़े हम। ऐसे ही गोपियों ने जो किया तो उसका रिजल्ट आज मिल रहा है, और वो रिजल्ट कितना प्रेम में परिवर्तन हो गया वो भी दिखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगा। आज की ईमान टीम ने तो पहले ही एक एक रैंक तो सिद्ध कर दिया कि ये रैंक बहुत मजा आने वाली है, और सबको एकदम पूरा गहन से परम धाम, पूरा मनुष्य जीवन कैसे परम धाम को पाना है, वो पूरी उसकी विशेषता है जो त्रिधालीला में आपने बताई है इतनी बारीकाई से, इसका तो कोई जवाब नहीं। जो सुंदर साथ यहाँ बैठे हैं, नए भी है सुंदर साथ, नए सुंदर साथ भी आज वो बोल रहे हैं और इतने भावुक हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो है कि ज्ञान में, समझाने में बहुत ही कुछ है जो राज्य ने वो रखा हुआ है, तभी जाके सब लोगों को इतना अच्छा गहन मिल रहा है, स्वाद मिल रहा है। दूसरा भी, ये सब सुंदर साथ ने जो अलग अलग प्रबुद्ध टीम में तो थे सुंदर साथ, आपने बताया कि मेरे को डर डर तो ऐसा कि हमारी टीम तो आप देखो 12 में से 6-7 हो गए अभी हम तो, और इसमें भी हम 7 भी नए नए हैं, सब कोई इसमें पुराना नहीं है। इसमें तो देखो दुष्यंत भाई है, दूसरे में देखो श्रीनिवासन है, तीसरे में देखो कमलेश भाई है, शांता जी है। सभी टीम में अच्छे अच्छे, हम तो सब नए नए हैं, रमने वाले, नए नए रावत करने वाले। तो देखते हैं क्या होता है, वो तो धनी कराएंगे जो कराएंगे।
नहीं, बहुत बाकी सुंदर होगा भाई। उस दिन हम 12 ही होकर बैठेंगे, आप चिंता मत कीजिए। यस। रहेंगे उस दिन हम 12 होकर बैठेंगे, अति सुंदर। तब और भी दूसरा देख। वो था कि हाँ हाँ, जी। दूसरा ये था कि ये थंबनेल, ये जो रामत, अभी जो रामत में आनंद मिल रहा है, ये जो सहयोगिता में कुछ मिल रहा है, उसका श्रेय तो पूरे थंबनेल वाले है, ये जो क्वेश्चन आंसर बनाने वाले है, ये सहयोगिता को मौखिक कराने के लिए, उसको सीख के उसके माइंड में ग्रहित करने के लिए तो रूबी जी ने इतनी क्वेश्चन प्रश्नावली बनाई अलग अलग तरीके से कि सुंदर साथ उसमें वो नए नए तरीके से, तो उसमें क्या माइंड का ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होने से एकदम मन माइंड में बैठ जाती है। ऐसे अभी एक क्वेश्चन बना रहे कमलेश भाई, तो ये भी कितने सुंदर बना रहे। तो जब ब्रेनस्टॉर्मिंग कोई भी चीज का होता है, पूरी ध्यान से सुना होता है, तभी ये सब बैठता है और ये तभी जवाब आता है, और कभी वो दिमाग दिमाग में से निकलते नहीं, और डॉक्टर जैसी डिग्री मिल जाती है इसमें। आज जो सब नए नए सुंदर साथ भी बोल रहे हैं कि हमारे दिल में से निकल नहीं रहा है, तो उसका मेन कारण वो है कि समझाने की स्टाइल अलग अलग तरीके से, सब क्वेश्चन करके, प्रश्नों पूछ के, उसका प्रश्नावली करके, इसकी रामत करके, तो ये जो माध्यम है अलग अलग, इससे ही सबको आनंद भी मिलता है और जो चाहिए वो भी मिल जाता है, आत्मिक खुराक भी मिल जाता है। बिल्कुल प्रणाम सही। दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी, बिल्कुल सही। सेवादारों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। केवल कल बताया गया ज्योति दीदी को, अभी देखिए वो गोपी जी और राधा जी, और वो बनी हुई थी गोपियां और कृष्णा, और अभी देखिए वो यशोदा मैया की तरह नटखट होके उनके साथ खेल रहे थे। हमारी ज्योति जी की और राकेश बेटा की सेवा के लिए जरूर 2 शब्द दुष्यंत भैया। माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, मैं ऐसी ऐसी मुख्य जो सबसे पहले बोलनी थी वो कैसे भूल गया। मैं क्या कहूँ, इतना सुंदर। और राकेश जी जो कृष्ण बने, और ज्योति जी के तो चितवन, उनको देख के ही ना वो राज्य की याद आ जाती है, जो वो राज्य बने थे। इतने सुंदर वो छवि मेरे आंखों में राज्य की आज तक बसी है। आज ये श्यामा जी और गोपी बनी है, लेकिन वो राज्य की छवि मिटाई नहीं मिटती। इतना सुंदर एक्ट किया, बहुत सुंदर। राकेश बेटा, श्री कृष्ण जी आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम ज्योति जी, बहुत सुंदर। और कितनी मेहनत की है, वाल पे पीछे इतने सुंदर से सजाया है, बहुत बढ़िया है, बहुत 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 मेहनत। और इतना सुंदर किया कि हमें पहचानने में आ गया, इतना सरलता से किया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। आप दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, बहुत ही सुंदर ज्योति जी, प्रेम जब प्रणाम। भैया इनको बताया गया ना, तो ज्योति जी से ज्यादा राकेश एक्साइटेड थी। अरे मैं करूंगा, मैं तो ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा। राकेश बेटा हमारे सबसे ज्यादा एक्साइटेड कि फोन आया है, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। बहुत सारा प्यार बेटा आपको, आप दोनों को बहुत सारा प्यार। प्रणाम जी, अति 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 सुंदर। अरे वाह, ये आ गए हैं। शांता जी कॉपी उठा लीजिए, गोष्ठी में बोलने के लिए डायलॉग आ रहे हैं श्रीनिवास अंकल के, वो हरि भाई और लालिमा के अभी मिल जाएंगे। इस बार भी हरि भाई और लालिमा आएंगे, नाम बदल कर आए शायद, पर यही इन्हीं डायलॉग्स में से चूज कर लिए जाएंगे जो आप अभी बोल रहे हैं। हम जा रहे हैं हमारी चांद आंटी के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत ही आनंद आया। तो इसका तो ना सबसे पहला श्रेय तो राज्य को है ही। मैंने एक ना स्वामी जी की चर्चा सुनी थी, जन्माष्टमी पे उन्होंने बोली थी, और वो चर्चा इतनी घर कर गई मेरे अंदर कि हाँ अब फिर से श्री कृष्ण को पकड़ना होगा, तब हमारी यात्रा पूरी होगी। तो ये यात्रा बहुत ही सुंदर है, बहुत सुखदाई है। मेरी सखियां बहुत प्यारी लग रही थी, किरण जी बहुत प्यारे लग रहे थे, और सारी सखियां एक से रंजना, मैं स्पेशली रंजना के लिए मैंने हैंड रेज किया है। ये बहुत घबराई रहती थी, सुंदर साथ जी हमेशा रोती रहती थी, मुझे कुछ नहीं आता चांद दीदी, मेरा क्या होगा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, मुझे तो बोला ही नहीं जाएगा, मैं क्या करूंगी। और शुरू में इन्होंने मुझसे जिद कर करके मेरा नाम लिखवा दो, प्लीज मेरा नाम लिखवा दो। मैं 2-3 बार भूल भी गई नाम लिखवाना, फिर इसका फोन, मेरा नाम लिखवा दो ना दीदी, तो मैंने लिखवा दिया। और उसके बाद तो जो इसका, मेरे से तो बोला ही नहीं जाता, मेरा क्या होगा, खूब रोती थी, खूब रोती थी। और आज इसने जिस धड़ल्ले से उत्तर दिए, अभी कल परसों भी बोल रही थी मीटिंग में भी, मैं मतलब देखती रह गई, ये रंजना बोल रही है जो कभी बोलती ही नहीं थी, और कैसे जवाब दे रही है। भाई बहुत बहुत बधाई रंजना,
तुम्हें अब सब कुछ आ गया, अब मत बोलना मुझे कुछ नहीं आता। नहीं तो हमेशा ये कहती थी मुझे कुछ ही नहीं आता। तो अब सब कुछ आ गया, परफेक्ट हो गई बिल्कुल। अब इस मीटिंग को छोड़ के मत जाना, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत कुछ प्रसाद मिलने वाला है तुमको। तो सब कुछ बहुत अच्छा था, आनंददायी था। दुष्यंत भाई का जो पीछे ब्रिज सजा था वो भी बहुत प्यारा था। दुष्यंत भाई खुद भी बहुत अच्छे लग रहे थे। सारी सखियां, शीतल है, रसीला बहन है, ये जितनी भी सखियां, मंजुला जी हैं, वृंदा जी हैं, सब बहुत अच्छी लग रही थी। गायत्री जी भी, सबकी सब सखियां गोपियां लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और हमारी ज्योति और उस पर तो कुर्बानी जाए, वारी वारी जाए, इतना प्यारे लग रहे थे दोनों, राकेश और ज्योति। बहुत आनंद आया सुंदर साची, ऐसा ही आनंद बरसता रहे। लेकिन एक ना मैं थोड़ा सा फेवर भी लूंगी। अभी इसके बाद मैं थोड़ी सी ना पर्सनल वो बात करूंगी, वो बाद में बात करेंगे सुंदर साची, ठीक है? प्रणाम जी सुंदर साची। जी प्रणाम जी चांद कमल आंटी, अति सुंदर। मैं देख रही थी ये सहयोगिता को डिजाइन करने वाले हमारे भाई कहाँ चले गए हैं, तो आ चुके हैं वापस। भाई कैसा लगा आप बताइए? हाउ वाज द प्रणाम जी सुंदर। परफॉर्मेंस? हाउ वाज द परफॉर्मेंस? कैसा नहीं लगा? ऑसम परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा था। फटाक से जवाब दे दिया था सबने, लेकिन ये था आपने थोड़ा घुमा दिया, इसलिए बाकी तो 10 मिनट में सहयोगिता खत्म हो जाती। अच्छा मैंने घुमा सबके दिया? क्वेश्चन खुद बनाए हैं और बोलते आपने घुमा दिया था। मैंने तो नहीं आज नहीं, घुमाया नहीं बिल्कुल भी। क्वेश्चन तो हमने बनाया है, लेकिन घुमाने की सेवा तो आप ही करते हो ना अभी। हम कहा करते हैं। प्रणाम जी अब प्रणाम। तो सुंदर साथ मुझे घुमाने की सेवा करते हैं, इतने प्रबुद्ध हो चुके हैं मेरे प्यारे सुंदर साथ। अब नहीं घूमते वो, और अच्छा भला राइट आंसर दे रहे थे। भाई आपने बोला था दुष्यंत भैया क्या कह रहे थे? दुष्यंत भैया वो तीन क्या कह रहे नहीं थे? नहीं, वो तो मैंने इसलिए कहा कि दूसरा भी कुछ आ सकता है, इसलिए मैंने अपने जानने के लिए। हाँ वो घुमाने के और लिए क्या आ बोलते थे, सकता है? सुंदर साथ जी समझ जाना आप बिल्कुल। नहीं नहीं अच्छा ये बताओ, ये जो उपहार आ रहे हैं क्या उनका फर्क पड़ रहा है कुछ क्वेश्चंस के ऊपर? नहीं नहीं, क्वेश्चन तो बन चुके हैं ना दीदी, अभी उपहार क्या कोई फायदा तो नहीं। फिर आएंगे नहीं आज से? पूछ लो। सारी टीम्स के नहीं बने अभी, आधी ही टीम्स के क्वेश्चंस आए हैं सुंदर साथ जी, तो उनको भी चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ गिफ्ट्स। ठीक है, तो प्रेम जरूर बनाए रखिए, और प्रेम टीम के हमारे कमलेश भाई जी अध्यक्ष ऑफ सहयोगिता को भेजते रहिए जरूर, उनको नहीं बहुत नहीं, सारा प्रेम जी। दीदी को भेजना, क्योंकि कम घुमाएगा आपको। हमने तो प्रश्न ही बनाए। बहुत सुंदर भाई, आपके चरणों में कोटि कोटि नहीं नहीं, प्रणाम। प्रणाम दीदी अति प्रणाम। सुंदर सेवा, अति सुंदर सेवा। अभी प्रणाम। देखो दहशत कंपोनेंट आ रहा है अभी। हाँ जी प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम। वापिस कर दिया दुष्यंत भैया ने, आज वापिस कर दिया, कहते ये लो अपना। आज ईमान टीम के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण किया गया है श्री कृष्ण तीर्था लीला का, बहुत 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 सुंदर रहा है आज का। और सभी 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 सुंदर साथ का बहुत अच्छा योगदान रहा है। और मैं तो सोच सोच के भी हैरान हूँ कि जो नए सुंदर साथ हैं, अब उनको नया नहीं कहना चाहिए। वो सब भी पुराने पुराने से भी आगे चले गए, यानी कि जो गुड़ तो गुड़ी रह गए, वो तो शक्कर बन गए। बिल्कुल सही कहा और आपने। सबसे सबसे खुशी की बात ये कि दुष्यंत जी ने ना वो दहशत वाली बात की, वो अब लग रहा है। शांता जी बुक ले आओ जल्दी, कॉपी ले आओ, आने वाला है वो डायलॉग। हाँ जी। वो दहशत वाला जो प्रोग्राम है ना, वो अपनी तरफ से दूसरी तरफ धकेल दिया है। अब लग रहा है वो हमारी तरफ को आ रहा है। अब हम परसों को हमारे ऊपर ही चढ़ेगा। वो बोल रही आंटी देखो कितनी सियानी है, कहते कोई नहीं चढ़ता है ऐसे। वो भी तो टीम में जी बैठी है देखो। अब जी की भाई बार जी। अब की बार से सेवा टीम में पता पड़ जाएगा कि क्या होता है। श्रीनिवास जी। बोलते हैं जी इस भाई जी। भैया बोल रहे हैं इस बार आंटी सेवा टीम को पता पड़ जाएगा अब ये क्या है। हाँ जी आप क्या बोल रहे थे भैया?
मैं ये कह रहा था श्रीनिवास जी से, भाई जी से, कि जो शक्ति जहां से आती है वो वापस फिर वहीं जाती है। अपनी जगह पे ही जाती है, तो मूल तन में वापस चला। दहशत का हमारी आवेश, भी दहशत का हमारी आवेश, दहशत का आवेश अपने मूल तन में वापस जा चुका है ये। तो दुष्यंत जी, फिर तो इसे बजाय आने के और जाने के क्यों टाइम खराब कर रहे हो? इसे आप अपने पास ही रख लो। अच्छा श्रीनिवास जी, कारण सुसुप्ति में भेज दो कुछ, एक दो टीम के लिए सुप्तावस्था में, एक में। बहुत ही सुंदर। आज तक सुंदर साथ जी ऐसा नहीं हुआ कोई जोश आवेश सुषुप्ति अवस्था में गया हो। ये दहशत का जरूर चला जाएगा इस पर। सबके पहले आंसुओं से भीगी आंखें, और अब पेट भी दर्द हो रहे हैं और आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो हंसी के निकल रहे हैं। बहुत सुंदर। ये रामत और भी कितनी सुंदर है। आज बहन जी एक ना शांता जी हमारा से नोट कर लिया है उन्होंने। बहन जी, आज जो दान लीला हुई है ना, आज हमारे उनके द्वारा, बच्चे के राकेश के द्वारा और उनके द्वारा, ज्योति सिंह जी के द्वारा, वो बहुत अच्छी लगी है। इतना अच्छा उन्होंने वो पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि इसी के अंदर एक लिखा है कि जो जो ब्रज के अंदर लीला हुई है उसमें विलास केवल 2 जगह ही वर्णन आया, बाकी सारी प्रेम लीला है। एक तो जब वो बच्चे को लेकर के जाते हैं, छोटे बच्चे को, तो अपने जैसे ही वो अपने घर पर लेकर के जाती है गोपिका है, तो वहां भी वो जो है प्रेम विलास लिखा है। और दूसरा एक जब यहाँ दान लीला होती है तो हम करती वन में विलास, तो एक प्रेम का विलास शब्द यहाँ पर भी आया है। बाकी सारी ब्रज लीला प्रेम की लीला है, प्रेम का विलास रास में हुआ है, लेकिन ये दो लीलाओं में जो प्रेम का विलास आता है। तो उनका ये जो आज उन्होंने अपना अभिनय करके दिखाया, ये बहुत सुंदर लगा। तो उनके श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। और बाकी सभी जितने भी सुंदर साथ हैं, सबने मेहनत की है, वास्तव में बहुत अच्छी मेहनत की है, और सबका अच्छा प्रदर्शन रहा है। सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। स्वामी जी के में भी और आपके में भी प्रेम प्रणाम। जाते जाते बोलते हैं हमेशा कि इसके बाद तो म्यूट करना ही है ना, नहीं तो पहले कर देंगे पूरी रिपोर्ट बोल के फिर एंड में बोलते हैं। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत बहुत आनंद सुंदर साथ जी। और ज्योति दीदी, आप और राकेश मिलकर एक इसका क्लियर, क्योंकि जूम इतना क्लैरिटी नहीं दे पाता क्वालिटी में, आप एक क्लियर वीडियो बना के आज ही मुझे भेजिएगा, हम लोग पेज पे डालेंगे आज का एक्ट, फिर फोटो के साथ वीडियो भी। थैंक यू दीदी जी। आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत आनंद आया आज पहली सहयोगिता देखकर। और आप जो फिलर्स करते हो ना बीच में, सबसे पहले तो आपको देख के मुझे बहुत आनंद आ रहा था, इतना अच्छे से आप उसको कर देते हो कि कोई भी बीच में होती है 2 मिनट का भी पॉज आता है तो आप उसमें हम सबको एंजॉय करा देते हो। और एक मेरी टीम का जो नाम है ना आनंद, वो हर टीम में हर रोज आप लेते हो, तो मुझे तो इसी बात की बड़ी खुशी होती है कि आनंद ही आनंद सबसे अच्छा नाम। तो मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा आज का देख के प्रोग्राम। और जो ये शीतल जी के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ, इतनी सेवादार सुंदर साथ हैं और सबके लिए इतना करते हैं, और इतना इस टीम में जो प्यार आज देखने को मिला वो हमें सीखना चाहिए उससे, कि आज कैसे सबकी आंखें नम हो गई। तो बहुत सुंदर लगा इस टीम का प्रदर्शन देखकर। और जो ये चित्र बनाने वाले सुंदर साथ हैं, उनको फिर मेरा प्रणाम कि इतना अच्छा जो पिछली भी सहयोगिताओं में चित्र बनते थे वो सब हमें घुमाने वाले होते थे, और इस बार तो एक से बढ़कर एक, पहला ही चित्र इतना प्यारा, इतना सुंदर, और कैसे उन्होंने अपना मतलब ब्रेन लगा के पूरा उसको यूज करके, और इतना अच्छे आइडियाज उसमें पोर्ट्रे हो रहे हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी भी चित्र पहली बन सकती है इश्क रबत की। बहुत सुंदर लगा। और ज्योति जी इतनी प्यारी लग रही थी, राज जी बने चाहे श्यामत जी बने, वो हमेशा ही मुझे बहुत प्यारी लगती हैं और मेरे दिल के बहुत करीब। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। ये पहली सहयोगिता का सेहरा इस पे आता है कि हमारे चित्र बनाने वाले सुंदर साथ सामने बैठकर इसको एंजॉय कर रहे हैं कि हाँ ये इस चित्र पहली की बात हो रही, क्योंकि पिछली बार तो गोष्ठी में रिवील किया गया था कि वो कौन से सुंदर साथ हैं। प्राउडली स्पीकिंग, मेरा भाई
मेरे सुंदर साथ हमारे कमलेश भाई जी, जिनके साथ 2 नाते की बात, भाई भी और सुंदर साथ भी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कमलेश भाई जी, अति 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 सुंदर सेवाएं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कमलेश भाई जी के चरणों में कोट प्रणाम। प्रणाम जी। हैट्स ऑफ। बिल्कुल, कहाँ से आइडिया आते हैं। मैं देखती हूँ वाणी उतरती थी तो यहाँ सुंदर सा जी जब अंदर से प्रवाह आता है, वो जगह नहीं देखता, वो स्थान नहीं देखता। कार चलाते हुए भी आइडियाज आते हैं, कहीं भी खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और वो चित्रों में, सहयोगिता में खोए होते हैं हमारे ये सुंदर साथ। आपको पता नहीं है, ये तो 1 घंटे में निपट गई, इसको बनाने में कितने घंटे लगे होंगे, इसको सजाने में कितने घंटे होंगे। यू वोंट इवन इमेजिन कि एक बनाने में कितने दिन लगते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, सीमा गोयल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्यार पाके, और सबने इतने इतने सुंदर सुंदर चित्र बनाए। ज्योति जी की लीला देख के बहुत अच्छा लगा, बच्चे की कान्हा जी बने छोटे से, इतना अच्छा लग रहा था। और आपका तो इतना प्रेम बरसता ना, तो हम सोचते अभिमान टीम की मीटिंग खत्म हो गई तो अब क्या करेंगे उस टाइम पे। ब्रह्म ज्ञान तो में चले जाना, ब्रह्म ज्ञान में। बिल्कुल जी दीदी। अब हम नहीं, कुछ ना कुछ हम देखेंगे, कोई ना कोई मीटिंग नहीं बोलेंगे। नहीं, हमने नहीं जाना ब्रह्म ज्ञान, हम ईमान का ही कुछ ना कुछ देखेंगे। बहुत सुंदर था ये, देखो कितना प्रेम किया है आपस में, ये पता लगता है इससे। अति सुंदर, नोट कर लिया वैसे उन्होंने, शांता जी ने नोट कर लिया ये। हम नहीं जाएंगे ब्रह्म ज्ञान में। सभी सुंदर, जूम के माध्यम से जो भी देख रहा है उसको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा दीदी आज, अरे सच में इतना भाव आ रहे थे ना मन में, आंखों में भी आंसू आ रहे थे। कितना प्रेम है सुंदर साथ में, कितना प्रेम है। प्रणाम जी। और इतनी देर के लिए हमको माया से बिल्कुल दूर रखा, वापस माया में आ गए। प्रणाम जी, इतनी देर के प्रणाम लिए भी जी। धनी सुंदर साथ के साथ बाहर रखते हैं, ये बहुत बहुत उनका शुक्रिया। मेरे सतगुरु का शुक्राना, जिन्होंने ये टीका रख के, टीका देकर हम सबको आशीर्वाद दिया कि हम बैठे धनी जी के साथ, उनके वांग्मय कलेवर के साथ। प्रणाम जी किरण दीदी। होल क्रेडिट गोज टू हमारे प्रियतम और हमारे सतगुरु जी। प्रणाम जी किरण दीदी। प्रणाम जी दीदी। मैं राकेश बेटा के लिए कुछ नहीं बोल पाई थी, मैं भूल गई थी क्या बोलूं, आज तो समझ में ही नहीं आ रहा। वो छोटा सा नटखट नंद कन्हैया बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी एक्टिंग की उसने। ज्योति दीदी भी अच्छी लग रही थी, उनको भी बहुत सारा प्रणाम, बहुत सारा प्रणाम। अनिल जी बोल रहे थे, आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमें ये आपने दहशत देखा आ गई नहीं, है, रुशन आपने भैया ने देखा देख नहीं ली। किरण दीदी, आप दोनों एक जैसी लग रही हैं, देखो। रेड कलर पहन के बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं दोनों। बहुत सुंदर। और कमलेश भाई, इनके चरणों में तो क्या बोलूं, बहुत बहुत सेवादार के चरणों में तो कोटान कोट प्रणाम करती हूँ। इन लोगों की सेवाओं के तो शब्द नहीं है मेरे पास। कमलेश भैया, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। शिल्पा दीदी के, शांता दीदी के, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रवीण भाई के चरणों में, रूबी जी के चरणों में। इन लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी पीडीएफ दी, हमें बहुत सहायता मिली इसमें, इसके लिए सबके चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी। वाह, बहुत सुंदर, ऐसी सुंदर प्रस्तुति जैसे टीवी पर आती है उससे भी ज्यादा सुंदर। थैंक यू सुंदर साथ जी, अति सुंदर। वर्षा दीदी आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी किरण दीदी। हाँ जी, प्रतिभा जी और वर्षा जी ने भी हैंड रेस किया था। प्रणाम जी प्रतिभा जी। प्रणाम जी दीदी। पहले तो सबसे पहले मैं ईमान टीम के सभी सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इतनी सुंदर सहयोगिता, इतनी सुंदर उनकी जो है प्रस्तुतिकरण, आनंद ही आ गया अंदर से। और जो बूझो तो जाने, वो तो बहुत ही सुंदर जो है उन्होंने बनाया। जिन्होंने ये जो जितने भी सेवादार हैं, जिन्होंने चित्र पहेली बनाई, बूझो तो जाने बनाई, या जो भी और जिस किसी भी सेवा को कर रहे हैं, गुप्त सेवा कर रहे हैं, उन सभी सुंदर साथ, सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। और ज्योति दीदी और नटखट से जो कृष्ण कन्हैया बने, वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे। बहुत ही आनंद आया आज की इस प्रतियोगिता को। इस प्रतियोगिता नहीं, ये सहयोगिता है, और आनंद का जो है जूम है, आनंद का मंदिर है,
उसको देख करके, उसको सुन करके बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मतलब जो है हृदय जो है ऐसे उद्गारों से भर गया कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती इस समय। मेरे हृदय से केवल मैं रोक नहीं सकी अपने आप को कि इन सुंदर साथ के चरणों में कोट आन कोट प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही। इस बार हमारे थंबनेल वाले गुप्त सुंदर साथ जी ने बनाया स्पेशली डिजाइंड लोगो, जो कि जिसपे श्री कृष्ण त्रिधा लीला लिखा हुआ था। विद इन फ्यू सेकंड सेवा होके आती है, विद इन फ्यू मिनट्स, बस कहा जाए बस उसमें जुट जाते हैं सुंदर साथ। और प्रश्नों की तकरीबन 90%, आई वुड से 95% प्रश्न हमारे कमलेश भाई जी ने ही बनाए हैं। चाहे वो इनकार करते रहे, मानिएगा मत सुंदर साथ जी, उन्होंने ही बनाए हैं। 5% इधर उधर बूझो तो जाने उन्होंने लिए हैं, वो सुंदर साथ जी से मंगवाए हैं। तो आप मानना नहीं, ठीक है, उनकी बात को। और पीछे बहुत सारी, वैसे ये 2 सुंदर साथी मेन इस सेवा में, सहयोगिता की सेवा में, प्रश्नों की सेवा हमारे भाई की, और थंबनेल वाले सुंदर साथ जी उन्होंने गुप्त सेवा जो लोगों की है उससे भी 4 चांद लगे हैं। तो इन दोनों के चरणों में स्पेशली सहयोगिता के लिए जरूर प्रणाम करना चाहूंगी। अनु दीदी, नीना दीदी, मैं आपके पास आने वाली थी बिना हैंड रेस के यार। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे पहले राजी का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने ये हमारे लिए लिखा हुआ था, कि पहले से सोचा हुआ था कि ये लीला आपके साथ होने वाली है। अनुकरण लीला हो रही है, लगता है यहाँ पे अनुकरण लीला हो रही है कोई ना अनु दीदी। ये तो हो रही है। और मैं अपनी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि बहुत प्रेम दिया उन्होंने मेरे को, बहुत ज्यादा। और अभी तक मैंने 3 टीमों के साथ सहयोग किया, और मेरा सानिध्य अभी भी उनसे है, सुंदर साथ से कभी कभी बात होती है उनसे। मतलब ये तीसरी बार बैठी है सहयोगिता में, तीनों से इनका अभी भी कांटेक्ट है, ये बहुत सुंदर बात है, अति सुंदर। और पॉइंट टू बी नोटेड, अनुकरण लीला के बाद राजी प्रकट हो गए थे, तो धनी जी आ जाएंगे हमारे पास भी बहुत जल्दी, दूर नहीं रहेंगे अब। नीना दीदी प्रणाम जी। साग नाल दही नहीं पाना। साग नाल दही पानी पैनी है। प्रणाम जी। वो आई मेरे से पूछने दही डाल दो, प्रणाम जी, मैंने कहा साग है दही नहीं नहीं, डाल। वो ये आना जरूरी था क्योंकि वो दही जो थी ना उनके पीछे पड़ी, वो नकली थी। ये असली वाली दही आनी बहुत जरूरी थी आज। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। आज तो आनंद के भंडार खुल गए अंदर। सच्ची में मैंने तो राजी के चरणों में तो हर पल हर क्षण क्षण प्रणाम आपके चरणों में। और सच्ची कहती हूँ सरकार श्री के चरणों में बहुत कोट कोट प्रणाम, जिन्होंने मुझे इसके साथ जोड़ा, मुझे इस माया से निकाल के उन्होंने मेरे को जोड़ा। और उस टाइम वो मुझे कहते थे कि, क्योंकि मैं कृष्ण को मानती थी बचपन से, और मुझे वो कहते थे कि तू मानती है तू समझती नहीं है। और मैं राजन स्वामी के चरणों में कोट कोट प्रणाम, जिन्होंने इसको खुलासा किया, जिन्होंने मतलब कि उनके भावार्थ पढ़ पढ़ के बहुत कुछ समझ आया। और जो समझ नहीं आया था, जो मुझे आ भी नहीं सकता था अगर आप उसका विवरण ना करते, वो मुझे आ ही नहीं सकता था। मतलब ऐसी ऐसी चीजें अंदर से वो पढ़ती थी मैं स्वामी जी के, लेकिन जब आपने उसको एक्सप्लेन किया तो मुझे वाकई में समझ आया कि मैं क्या मान रही थी और मुझे क्या मानना है, मैं कहाँ की हूँ और मुझे क्या देने के लिए उन्होंने बचपन से मेरे को सीढ़ी पकड़ाई थी कि इस तन से शुरू हो जा और आखिर में आके तुम मेरे से ही मिलेगी, कहीं नहीं जा सकती। मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकती अपने अंदर के भाव कि मुझे उन्होंने बचपन से, वो एक हमारी वाणी में छुपाई आती है, मुझे पूरी तो नहीं आती, कि बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। मेरे साथ तो सच्ची में सोनिया जी बिल्कुल ही ऐसे हुआ है कि बचपन जब मेरी बर्थ हुई तो हमारे घर में ही कोई, मतलब मेरी परदादी माँ थे, वो कृष्ण को पति रूप में मानते थे। वो अब आज भी वो करतारपुर में उनका मंदिर है, लोग उनको गुरु मानते। तो मेरी बर्थ के बाद जब मेरे को दुनिया में मेरा ये जीव आया, मेरा उन्हीं की गोद में मैं गई और उन्होंने मुझे पकड़ा और बोलते ये ब्रह्म बेटी है। हमें नहीं पता था कि ब्रह्म क्या चीज है, ब्रह्म बेटी क्या होती है। वो आज आके जब वाणी पकड़ी, अर्थ समझे, भावार्थ पढ़े, आपसे सुना तो लगा कि अच्छा राजी जन्म के समय ही इस तन को नाम दे दिया था
कि तुम मेरी है, तू कहीं नहीं जा सकती। और सच्ची में मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती। और आज की जो ईमान टीम ने क्वेश्चन आंसर, जो लीलाएं, जो बातें, तो ऐसे लग रहा था मैं जी रही हूँ उन चीजों, मैं मतलब उन चीजों में से गुजर रही हूँ, सुन नहीं रही हूँ, गुजर रही हूँ। और वो मटकी फोड़ी तो ऐसे लग रहा था जैसे ज्योति जी की जगह मैं ही खड़ी हूँ, मेरी मटकी फोड़ने लगे। सीरियसली मैं मतलब आज का सुख बयान से बाहर नहीं बता सकती। आज तो मैं बहुत पीछे चलेगी। सरकार श्री के टाइम पे जब उन्होंने मुझे तारतम दिया, समझाया, मैं एंटर करी, तो वो कृष्ण लीला एक्सप्लेन कर रहे थे। पहली बार मैं सरकार को मिली और मैं पहली बार तारतम लेके आई। मैं सरकार, ये नहीं था कि 2-4 चर्चाएं सुनी तो मैंने तारतम, मैं फर्स्ट टाइम सरकार श्री से मिली। सरकार श्री कहते आज ही लेना, मैंने कहा हाँ जी आज ही लेना। मतलब मैं एंटर हुई तो ही वाज टॉकिंग ऑन लॉर्ड कृष्णा, मतलब टोटली उन्होंने कृष्ण लीला उस दिन एक्सप्लेन करी। उनको थोड़ी पता था मैं आ रही हूँ। तो मतलब मैं समझ नहीं पाई कि वो मुझे कहाँ से निकाल के लाते लग। और आज भी सुनिए, जब बिलीव करोगे, मुझे ये स्वरूप बहुत प्यारा लगता है। मैं आज भी, देखो मैं राज्य को मानती हूँ, वाणी पढ़ती हूँ, मैं मूर्ति पूजा नहीं करती, लेकिन मैंने आज भी ये स्वरूप की छोटी छोटी मूर्तियां मुझे बहुत प्यारी लगती। उस दिन किरण दीदी आए सरसाब, बड़ौदरा वाले सरसावा वाले मेरे घर, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा दीदी ये, तो कहते फिर क्या हो गया। मैं क्या, अब मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को वो भाव नहीं आते, वो भाव नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे को समझ आ गई ना, अब राज्य ने सारी समझ दे दी। तो पर फिर भी मुझे वो कहते क्यों घबराती है, तो तूने सरकार श्री भी तो रखे हुए हैं, फिर क्या हो गया। मैंने कहा ठीक है, ये भी राज्य की मौज है। मतलब मैं आपको नहीं बता सकती सुनिए मुझे क्या मिल रहा है। और जूम से मैं पूरे शहर में अकेली, मेरे साथ कोई सुंदर साथ नहीं, पर आज मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो, मेरे पास तो बहुत सुंदर साथ है। मैं कभी भी किसी को कॉल कर लूं, कभी भी किसी से बात कर लूं, और वाकई में बहुत ज्यादा राज्य की मेहर है। मेहरों पे मेहर धनी पल पल किए जाते हैं। सच्ची में हर पल पहली पिछली मेहर से बड़ी मेहर लगती है, पिछली मेहर से बड़ी। अच्छा राजी ये भी हो गया, ये ऐसे होगा मेरे साथ। बाकी मैं आपको याद है आप पहले दिन आए थे, आपने कहा था मैं अकेली हूँ अपने हाँ शहर जी में, अकेली हूँ, और बिल्कुल। आज तक देखो क्या फर्क आ गया। अरे बहुत बहुत बहुत। अब तो मुझे ऐसे लगता है कि राजी कहते तेरी सारी साइडों पे ही सुंदर साथ बैठा है, तू कहीं भी मिल। और सच्ची मेरे को ये जो अकेले वाली कमी थी मेरी, काफी हद तक श्रीवास्तव जी ने बहुत पूरी। मैं मतलब जूम से बाद में जुड़ी हूँ, कोरोना में मैंने वास्तव जी का, उन्होंने मुझे इतने सुख दिए ना राज्य के, वास्तव जी ने। मैं कभी भी बात कर लेती थी फोन से, कुछ भी पूछती थी, कुछ, वो सारा एक एक बात मेरे साथ करते थे। मतलब राज्य ने मेरे को देते देते आज यहाँ तक पहुंचा दिया कि मेरे हर तरफ सुंदर साथ हो गए, मैं कहीं भी चली जाऊं। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके जूम के परिवार का भी, जूम के प्यार का भी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये प्यार प्रेम की दिव्यता, डिविनिटी सबको मिल रही है। देखो हमारे मुकेश भैया चुपचाप बैठे रहते हैं, इतना सुंदर लिखते हो भैया आप। कल मैंने आपका रिव्यू पढ़ा, आई वॉज अमेज्ड टू सी कि आपकी लैंग्वेज कितनी प्यारी है, उसमें आपका लिखने का ढंग, पता नहीं कौन कौन से गुण हमारे सुंदर साथ में भरे हुए हैं। आपके पास जरूर 2 मिनट के लिए आ रही हूँ मैं भैया, आपके चरणों में प्रणाम। कुछ नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते, बस करते चले जाते हैं, व्हील्स काटते हैं, सेवा करते चले जाते हैं। छुपी हुई सी कभी तो टाइपिंग की, कभी प्रूफ रीडिंग की, पता नहीं कितनी सेवाएं करते चले जाते हैं, कभी कुछ नहीं कहते। ऐसे ही हमारे सुरेश गोहिल भाई भी हैं। प्रणाम जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ये ये तो ऐसा आनंद है कि बस इसमें तो जुबान बंद हो जाती है, शब्द निकलते ही नहीं है। अब गूंगा क्या बताएगा, आऊं आऊं ही करता रहेगा, उस क्या बताएगा गुड़ का क्या स्वाद है। ये तो एहसास के की ही बात है। बिल्कुल। प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और भी बहुत सुंदर साथ हैं, बोलते कुछ भी नहीं है पर अंदर से भेजते जाते हैं, सेवा कर करके भेजते चले जाते हैं। चाहे संजीव भाई शाह हो, स्तुति जी हो, प्राची जी हो कनाडा से, और बहुत सारे सुंदर साथ जुड़ चुके हैं, हेमंत भाई, दीप्ति जी, नीलम जी, और पता नहीं कितने नाम होंगे, शायद मैं याद भी नहीं कर सकती उतने तो। और आज ज्योति सिंह जी और राकेश बेटा ने ऐसे करके दिखाया है कि उसमें ज्योति जी की तरह ऐसा लाइव लग रहा था जैसे वो मैं ही हूँ, जैसा कि मीना दीदी ने हमें बताया।
प्रणाम जी। शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी क्या प्रेम पाती लिखनी पड़ेगी क्या? आज देखो रिलैक्स हो गए हैं, आज बहुत रिलैक्स हो गए हैं ईमान दी। दीदी वो यूनिट कीजिए, एक ही वाक्य बोलूंगी क्योंकि आपका समय बहुत हो गया है, तो सुंदर साथ अब हैंड रेज ना करे। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सबकी फोटो ईमान टीम की मैं कहना भूल गई थी कि फोटो भेज दीजिएगा ईमान टीम में। अरे वाह। और ज्योति जी तो वैसे भी मेरी टीम में ही थी, तो आज वो आ गई वापस, बीच में अरे अक्सर वाह, ध्यान हुआ। ये बड़ा अच्छा बताया, बोले आज फिर हमारी टीम में वापस आ गई एक्ट करके, बहुत सुंदर। जी प्रणाम जी। बस रंजना दीदी ने किया था, उनको ले लेते हैं, बड़ा कम बोलती हैं वो, कभी कभी आती हैं प्रणाम जी बोलने के लिए। प्रणाम जी रंजना दीदी, फिर हम जयकारा लगाते हैं, ठीक है। वैसे तो प्रेम पाती इज नॉट अ बैड आइडिया, कोई वो तो मुझ पाने की चाह रहती है ना सबको वैसे तो, पर टाइम का मैं ध्यान रखूंगी, उसके बिना भेजिएगा, ठीक है। हाँ जी रंजना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मैं ये चाहती हूँ कि ये लीला दोबारा शुरू की जाए। मेरे को इतनी अच्छी लगी, पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब जब समझने की बारी आई तो दीदी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। पहले कुछ भी नहीं समझ में आया, चांद कमल आंटी ने ला करके इस स्कूल में हमें जो दिया वो बहुत अच्छा लगा। मुझे कुछ भी नहीं आता है दीदी, कुछ भी नहीं आता, बस अब थोड़ा सीखने का मौका मिला। प्रणाम जी प्रणाम जी, इसीलिए तो अखंड कर दी गई है, इसीलिए तो केवल ब्रह्म को कितनी अच्छी लगी, वो चाहते थे बार बार हो, जैसे आप बोल रहे हैं ना अक्षर ब्रह्म, सॉरी केवल ब्रह्म नहीं, अक्षर ब्रह्म जी को उनको इतनी अच्छी लगी, कहते हैं अभी तो राजी मुझे रस आना शुरू हुआ था और ये बंद हो गई, मुझे तो बार बार चाहिए, तो उन्होंने अखंड कर दी, है ना। उन्होंने महाकारण और कारण में लीलाएं अखंड कर दी। हम सुंदर साथ ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि रस आएगा सारे सुंदर साथ को, वो यूट्यूब में और फेसबुक में महाकारण और कारण दोनों में अखंड करके रख दिए, तो चाहे यूट्यूब में देखिए चाहे फेसबुक में देखिए, है ना। और सुंदर साथ से बातें भी करते रहिए, एक सबलिक का महाकारण और एक सबलिक का कारण, है ना। बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको प्लेलिस्ट चाहिए उसकी तो आपको जरूर भेज दी जाएगी फिर से दीदी। हाँ जी चंदना शर्मा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मैं रंजना दी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत प्यारी सखी है, इधर ही आके मिली हूँ। ये और मैं दोनों तीर्थ लीला में भाग तो ले लिए, हम दोनों नहीं जानते थे और इतने घंटों तक बातें करते थे, अब क्या होगा कैसा होगा। रंजना दी को देखे आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये रोती 11 बजे रात को मेरे फोन करके मुझे रोती थी। अब मेरे हस्बैंड बोलते थे तो क्या कर रही है, और वो रोने लग जाती थी, मुझे नहीं आता है चंदन मैं क्या करूं। और मैंने क्या किया है, मैंने अपने टीम को वो आईडी दे दिया, मैंने बोला आप चुपके से उसमें कैमरा ऑफ करके आ जाना। मैंने अपनी टीम को बताया नहीं। हम लोगों ने क्या रहनी टीम खबरदार। हाँ, मैंने अपनी टीम को भी नहीं बताया, मैंने बोला रंजना दीदी आप मेरे टीम में आ जाना, कैमरा बंद करके हमारा मीटिंग सुन लेना कैसे होते। तो एक बार रंजना दीदी आ गई और मेरे टीम ने पूछने लगे कि कौन है, आप कैमरा ऑन करो, लेकिन मुझे पता था ये रंजना दीदी मतलब है। टीम ऑलरेडी बहुत होशियार है, वेरी गुड। मुझे पता था ये रंजना दीदी है, उन्होंने कैमरा नहीं खोला और मैंने बताया नहीं, डर के मारे मेरे। उन्होंने किस किस को फोन किया ये लिस्ट लेनी पड़ेगी, चांद कमल आंटी का भी नाम आ चुका है, चंदना दीदी का, और किन किन को फोन किया मैं सारी लिस्ट, वो रहनी ये टीम मेरी आ बहुत गई है, प्यारी आपका सखी है, मुझे बहुत साहब आ खुशी लगा रहनी दीदी टीम का की अच्छी तरह से प्रिंसिपल आ हुआ। गई है, सुनीता सिंगल जी ने पकड़ा होगा पक्का। और उस दिन पता है ये ईमान टीम भी बड़ी होशियार है, मैं जैसे ही अभी एंटर भी नहीं हुई पूरी तरह से, दुष्यंत भैया अरे आ गई हैं ये पक्का, सोनिया जी आ गई है, उन्होंने पकड़ लिया 1 सेकंड में। ऐसी होशियारी टीम में होनी चाहिए, ऐसी फटाफट कॉशियसनेस की, अरे नया कौन आ गया हमारे में इसमें। हाँ जी वो रहनी टीम। प्रणाम जी सुनीता सिंगल दीदी। और उसके बाद जयकारा लगाएंगे। सुनीता दीदी नेट चला गया शायद, आ गया, बोलिए प्रणाम जी। दीदी
आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी, कट रही है। आवाज नहीं आ रही दीदी, कट रही है जी। हाँ जी, अभी बोलिए, शायद आ जाएगा। छत पे नहीं आता, ये छत पे नहीं खेल सकते ब्रजरास ना, एंक्लोज खेलनी पड़ती है। अभी आवाज आई दीदी? हाँ जी, अभी आई। ये कई दिन पहले के प्रणाम प्रणाम जी बोल के एक सुंदर साथ था, मैंने बहुत बार बोला कोई सुंदर साथ जी कैमरा ऑन कीजिए, सुंदर पकड़ साथ जी लिया कौन ना, है, कैमरा ऑन कीजिए। पकड़ लिया आज। और कल भी एक प्रणाम जी बोल के सुंदर साथ था, मैंने सोचा या तो शांता जी होंगे या आप होंगे या कमलेश भाई होंगे, नाम चेंज करके आए होंगे ताकि टीम नर्वस ना हो, लेकिन फिर भी प्रणाम जी बोल के कोई सुंदर साथ था। अब भेद खुले इनके, चंद्रना जी के अभी भेद खुले कि अपने प्यारे सुंदर साथ को लेके आप फिर रही टीम में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही। मुझे सही में प्रेम पातियां आनी शुरू हो गई हैं मैसेजेस में ना, तो कल के सुंदर साथ ने तैयारी भी करनी है ना, तो इसलिए अभी चलते हैं सभी सुंदर साथ मिलके जयकारा लगाते हैं। और यहाँ पर भी मेरी भी क्लासेस का टाइम होने वाला है बस। प्रणाम जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे गुरु सदगुरु महाराज की जय। धाम सुंदर साथ की जय। ईमान टीम की जय। प्रणाम आनंद कराने वाले की जय। आनंद कराने वाले आनंद की चरणों में बहुत बहुत प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सभी दीदी, प्रणाम जी सबको इतना सारा प्यार देने के लिए जिनके चरणों में बहुत बहुत प्रेम प्रणाम जी। हमारे सभी सुंदर साथ जी प्रणाम जी अवतार जोजी कली दीदी, कला प्रणाम रहे जी। प्रणाम जी ज्योति दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी को पीना करती हूँ, रोज आनंद करना नहीं आता, हमारी मीटिंग का नाम तो रोज आता है। प्रणाम जी, प्रणाम जी सोनिया जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। इतना लाड इतना प्यार देने के लिए और ये सब करवाने के लिए धनी का शुक्रिया। और आपका किसकी बन जाएगी ये? प्रणाम जी। सुंदर प्रणाम जी सोनिया जी, आपके चरणों में। कल ब्रह्म ज्ञान टीम क्यों आने बजाई